हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट इन हेल्थ की यूनिट 3 के कुछ और आए के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया था जिसकी लगभग 4 वीडियोस आई थी, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। उम्मीद करता हूं सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट इन हेल्थ के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पहले हम जान लें टॉपिक क्या हमारा, मेल फीमेल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो मेल और फीमेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पर बेस्ड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, सिमिलैरिटीज का मतलब होता है समानता, मतलब कि लगभग एक जैसी चीजें मैन और वुमेन में क्या क्या होती हैं, फिजिकली एंड मेंटली, रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम मैन और वुमेन दोनों की बात करें, उनमें सिमिलैरिटीज की बात करें, समानता की बात करें, तो ये सभी चीजें उनमें समान होती है, सिमिलर होती है। फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से वो सिमिलर होते हैं, रिलीजियसली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली सोशली सब तरीके से वो सिमिलर होते हैं मैन और वुमेन दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, अगला क्वेश्चन है, देयर इज फिजिकल सिमिलरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द स्टेटमेंट इज। ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल सिमिलैरिटीज होती है मेल और फीमेल में, ठीक है, वो सब एक जैसी ही होती हैं, लेकिन एक जो है एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग होता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, आधी सही है, या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही फिजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि दोनों में ही अलग होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेदर बॉय और गर्ल एट द एजुकेशनल लेवल ही हैज द राइट टू एजुकेशन। चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो, ठीक है, क्या उसको एजुकेशनल राइट है, मतलब उसको जो भी एजुकेशन लेनी है क्या वो उसको वो लेने का हक है या फिर नहीं? ट्रू, फॉल्स, हाफ ट्रू, या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। तो चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो, उसको पूरा हक है जो भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने का। ठीक है, आज के समय भी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लड़कियों को ऐसे दबा के रखा जाता है कि बिल्कुल तुम्हें पढ़ाई के लिए मतलब बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, तो उनको घर में रखते हैं, मतलब बहुत कम हो गया आज के समय में, लेकिन आज भी ऐसा होता है काफी सारे एरियाज में। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली काफी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, दोनों को ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलरिटीज इन द फॉलोइंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी कि बाहर के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जितने भी सिस्टम है, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें सिमिलैरिटीज होती हैं। हैंड्स, फीट, हेड एटसेट्रा, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। चाहे वो बाहर के ऑर्गन्स की बात करें चाहे वो मेल फीमेल के अंदर सिस्टम की बात करें, ये सिमिलर होते हैं। क्या क्या? हैंड्स, फीट, हेड एटसेट्रा, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये दोनों ही बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मैन हो चाहे वुमेन हो। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी यहाँ पर हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए हैंड्स, फीट, हेड, वो भी सिमिलर होते हैं मैन और वुमेन में, और जो हमारे सिस्टम हो गए इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वो भी सिमिलर होता है मैन और वुमेन दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इमोशनल सिमिलरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। भावनात्मक समानताएं मेल और फीमेल में क्या क्या होती हैं? लव, हेट, एक्शन, रिलीजन, डीड, माइंड, इंटेलेक्ट, सरेंडर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इमोशनल सिमिलरिटीज हैं जो दोनों में ही होती हैं, चाहे वो कोई मेल हो चाहे वो कोई फीमेल हो। ठीक है, तो टॉपिक आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो मेल और फीमेल है उनकी सिमिलरिटीज के बीच में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो एक मेल यानी कि कोई लड़का या फिर कोई फीमेल या फिर कोई लड़की, ठीक है, उनके बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमें इस टॉपिक से जानने को मिलता है और इन क्वेश्चन से जानने को मिलता है। ठीक है, तो इमोशनल सिमिलरिटीज की बात करें या फिर हम कहें भावनात्मक समानताओं की बात करें, तो लव, हेट, माइंड, इंटेलेक्ट, सरेंडर, एक्शन, रिलीजन, डीड, ये भावनात्मक भाव हैं जो मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे है, sensory abilities such as smelling, visual and auditory abilities are more in girls than boys. This statement is sensory abilities मतलब कि कुछ सेंस करने की एबिलिटी, जैसे कि स्मेलिंग, ठीक है, सूंघना, विजुअल एंड ऑडिटरी एबिलिटीज, ये गर्ल्स में ज्यादा होती हैं बॉयज से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, हाफ ट्रू, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। तो ये जो एबिलिटीज होती है कुछ, ये गर्ल्स में थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं हम, ऑप्शन ए हमारा ट्रू। ठीक है, आगे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज बेटर इन बॉयज देन इन गर्ल्स। जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस होती है, स्पोर्ट्स खेलना होता है, वो बॉयज में थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ट्रू, फॉल्स, हाफ ट्रू, या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। तो अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉयज थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर
क्रोमोसोम्स की बात करें मेल और फीमेल में कितने होते हैं 23XY 23XX 22XY 22XX 23XX 23YY या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट 23XY क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं और 23XX क्रोमोसोम्स फीमेल में होते हैं जो कि एक पूरा पेयर बनता है 46 का। ठीक है 23 का पेयर होता है और टोटल बनते हैं हमारे 46 राइट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्रोडक्शन गर्ल्स डेवलप सूनर देन बॉयज। ठीक है क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है आधी सही है फिर नन ऑफ द अबव। ये कह रहे हैं कि अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गर्ल्स थोड़ा जल्दी डेवलप होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे क्वेश्चन से टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। ठीक है तो मेंटल हेल्थ पर बेस्ड यहाँ पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन इज। एक परफेक्टली हेल्दी पर्सन होता है मेंटली साउंड फिजिकली साउंड इमोशनली हेल्दी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। हम किसी पर्सन को परफेक्टली हेल्दी कब बोलेंगे जब वो मेंटली भी हेल्दी होगा फिजिकली भी हेल्दी होगा इमोशनली भी हेल्दी होगा तब हम उसको कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये परफेक्टली हेल्दी पर्सन है। ठीक है आगे विच फैक्टर अफेक्ट्स हेल्थ। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स एटमॉस्फेयर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी अगेन ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि वो सब चीजें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है। ठीक है वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए। अगर हमारे पेरेंट्स को कोई भी डिसेबिलिटी थी या फिर कोई भी ऐसी किसी चीज से एलर्जी वगैरह थी बेस्ट एग्जांपल है उनको मान लो किसी चीज से एलर्जी है। ठीक है वही चीज उनके बच्चे में भी आ गई है तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है सोशल फैक्टर्स में हमारे सारे लोग आ सकते हैं जो बाहर की सोसाइटी है वो सब आ जाएगी। ठीक है उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी राइट जो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा दिल पे लग गई तो वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है तो वो सोशल फैक्टर हो गया तो उससे भी उसकी हेल्थ तो अफेक्ट हुई ना मेंटल हेल्थ उसकी अफेक्ट हुई राइट। उसके बाद एटमॉस्फेयर है आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे आप थोड़े नॉर्मल से क्लाइमेट है नॉर्मल से वेदर है वहाँ का। ठीक है अचानक से आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो गई या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो एटमॉस्फेयर भी एक हमारा फैक्टर हो गया हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन आर। फीचर्स क्या क्या होंगे एक मेंटली हेल्दी पर्सन के एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस एबिलिटी टू एडजस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। उस पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा एडजस्ट करने की एबिलिटी होगी क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होगी तो वो पर्सन हम कह सकते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन है राइट। आगे मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th अगस्त 10th सितंबर 10th अक्टूबर या फिर 10th नवंबर अक्टूबर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट 10th ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है राइट। आगे मेंटल हेल्थ इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स कॉम्प्रोमाइजेस अडेप्टेशन ग्रोथ एंड कंटिन्यूएशन दिस डेफिनेशन इज। तो ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है भाटिया एंड क्रैग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेनू अग्रवाल या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट भाटिया एंड क्रैग जो कि साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने ये स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं डेफिनेशन दी है राइट। आगे द बेस्ट मेंटली हेल्दी पर्सन शुड हैव। जो बेस्ट मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसमें होगा क्या गुड सोशल रिलेशन गुड फिजिकल हेल्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सुनते ही आप समझ गए होंगे डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसकी अच्छी फिजिकल हेल्थ भी होगी ठीक है उसके गुड रिलेशंस होंगे सोशल रिलेशंस होंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी माइंड पर्सन। अगेन वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं बस वहां पे हेल्दी मेंटल पर्सन की जगह हो गया यहाँ पर हेल्दी माइंड पर्सन। ठीक है तो वरी फ्री एक्टिव सोशल सर्वेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। वो एक्टिव भी रहेगा चिंता थोड़ी कम करेगा और सोशल सर्वेंट भी यानी कि सोशल सर्विस भी उसको थोड़ी देगा। ठीक है तो वो ये पहचान है एक हेल्दी माइंड पर्सन की। ठीक है जिसका माइंड काफी ज्यादा हेल्दी है जो मेंटली काफी ज्यादा हेल्दी है उसकी। ठीक है फॉर गुड हेल्थ इट इज नेसेसरी। अच्छी हेल्थ के लिए क्या चीज जरूरी है डूइंग योगा रेगुलरली प्रॉपर लिविंग ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर कह सकते हैं जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है तो बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चंस हैं उम्मीद करता हूं आप इनके आंसर्स हाथों हाथ बिल्कुल दे पा रहे होंगे और एग्जाम्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन यहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप अपने एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से इनको करके आएंगे। ठीक है आगे क्वेश्चन है हमारा द स्टेटमेंट फर्स्ट वेल्थ हेल्थ इज गिवन बाय। ठीक है फर्स्ट वेल्थ हेल्थ जो स्टेटमेंट है किसने दी प्लाटो एमर्सन न्यूकॉम या फिर भाटिया एंड भाटिया। कुछ गलत है यहाँ पे ऑप्शन भाटिया एंड भाटिया नहीं है भाटिया और वो क्रैग ही होगा। ठीक है फिलहाल यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी है एमर्सन ने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है अगला क्वेश्चन है अ हेल्दी पर्सन शुड स्लीप। एक हेल्दी पर्सन को सोना चाहिए। ठीक है ये सोने वाली चीज जो काफी ज्यादा आज के समय में खराब है।
ठीक है। जो स्लीप शेड्यूल है वो लोगों का आज के समय में कुछ रहा ही नहीं है। कोई सुबह सो रहा है, कोई पूरी रात जाग कर सुबह को सो रहा है, ठीक है। कोई पूरी रात 2-3 घंटे में ही वो नींद ले रहा है, ठीक है। तो ये शेड्यूल जो स्लीप का है ये मुझे आजकल समझ नहीं आता, पता नहीं लोग कैसे इतना खराब हो रखा है, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि सोना कितना चाहिए एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है। अगर उसको अपनी हेल्थ सही रखती है तो कितना उसको स्लीप लेनी चाहिए, 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स या फिर 8 to 9 आवर्स। तो एटलीस्ट जो मिनिमम कहा जाता है वो 6 to 7 आवर्स वो होनी ही चाहिए, ठीक है। 7 आवर्स से वो 8 आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 6 to 7 जो है वो बेस्ट है अगर आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है इस स्लीप शेड्यूल के मामले में, ठीक है। तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप आप इंश्योर करें, आप लें, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के समय में हम इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम दिन भर में कर रहे हैं, भाग दौड़ है इतनी सारी, मेंटली भी हम इतना सोचते हैं दिन भर में, कितने सारे थॉट्स होते हैं। तो इतनी स्लीप हमें एटलीस्ट लेनी चाहिए 6 to 7 आवर्स की, अदरवाइज वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है अगर हम इतनी स्लीप ना लें तो, ठीक है। इरेगुलर स्लीप यानी कि आप रात में बिल्कुल सो ही नहीं रहे हो, सुबह के समय में आप 2-3 घंटे सो रहे हो या फिर पूरे दिन आप कुछ 3-4 घंटे सो रहे हो, तो इस तरीके से स्लीप लेना बेकार है, ठीक है। इस तरह सोना बेकार है। आप एक स्लीप लो बिल्कुल रेगुलर वाली 6 to 7 आवर्स की, वो आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, ठीक है। आगे द हेल्थ सॉरी अ हेल्थ माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी इज अ स्टेटमेंट ऑफ, एक अच्छा जिसका माइंड होगा, जो हेल्दी माइंड होगा, उसकी बॉडी भी हेल्दी ही होगी। ये स्टेटमेंट किसने दी है? प्लाटो, र्यूसियो जो भी इनका नाम है, एरिस्टोटल या फिर महात्मा गांधी। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरिस्टोटल ने ये बात कही है कि अच्छा अगर आपका दिमाग होगा, अगर आपका दिमाग हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी और अल्टीमेटली हो जाएगी, ठीक है। आगे द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, किसी चाइल्ड की मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है किस पे? स्कूल पर, फैमिली पर, कम्युनिटी पर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ है वो स्कूल पर भी डिपेंड करती है, जिस स्कूल में वो जा रहा है वहां पर बच्चे कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे बन रहे हैं, वहां पे टीचर्स कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर से हमें गाइडेंस मिलती है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर हम अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव बिहेवियर हमारा रहना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे स्कूल ही हमें गलत चीजें सिखा रहा है, अगर वहां के टीचर्स ही हम पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर उस बच्चे की हम बात करें, उस बच्चे के जो साथ के दोस्त हैं वही उसको गलत चीजें सिखा रहे हैं, तो उसकी मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली अफेक्ट करेगी, ठीक है। फैमिली का जो अगर हम पॉइंट की बात करें तो फैमिली में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अपने मम्मी पापा से सीखता है, अपने बड़ों को देखकर ही वो सीखता है, ठीक है। अगर उसके घर में कोई चीज बुरी होगी तो उसके दिमाग में वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, राइट। तो फैमिली पर भी डिपेंड करती है उस बच्चे की मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी की हम बात करें तो एज अ ग्रुप हम सोशल देखें, फिर चाहे वो स्कूल की बात करें, फिर चाहे उसके बाहर, उसके घर के बाहर का जो भी नेबर है, जो भी उसकी सोसाइटी है वहां की भी बात करें, तो कम्युनिटी में वो सभी लोग आ गए, वो सभी लोग उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीजें अफेक्ट कर सकती हैं उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फर्स्ट एंड हेल्थ की यूनिट 3 के। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, यहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।